क्लास 11th नीट बायोलॉजी सेल द यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फ्लूइड आप जानते ही हैं, ठीक है। जो चीज़ जो क्या होती बहती हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड किसे बोलते हैं, जो चीज़ बहती हो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। मोज़ेक किसे बोलते हैं, रैंडम सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक बोलते हैं। रैंडम सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक बोलते हैं। ये क्या है, जो चीज़ विस्कस हो, जो बह रही हो, वो क्या होती है, फ्लूइड होती है। और आपकी मोज़ेक क्या है, रैंडम चीज़। तो इसमें एक फ्लूइड होगा और एक कुछ रैंडम चीज़ें होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मोज़ेक बोलेंगे। और ये क्या है, मॉडल है। तो हम इसमें बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको क्या है। तो क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं हम। एक नाम क्या है इसका, बायो मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम, बायो मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या है भैया इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरा नाम क्या है, प्लाज्मा लीमा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा। और अगर ये प्लाज्मा लीमा आपकी मसल सेल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। कब बोलते हैं सार्कोलीमा, जब ये मसल सेल में हो। किस में हो, मसल सेल में हो, तो हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्कोलीमा बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका यूनिट मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, थिन और इलास्टिक होती है। क्या होती है आपकी, थिन और इलास्टिक होती है। और ये क्या होती है आपकी, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। थिन और इलास्टिक होती है और आपकी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये आपका सेल है, तो ये क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन है। इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है आपकी, पाई जाती है न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर आपका अलग अलग ऑर्गेनेली है। तो ये क्या होता है आपके सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है आपकी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है आपकी, सेल वॉल। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। सेल टू सेल क्या करेगी, लिपिड और प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है। लिपिड क्या है आपका, जो हमने फ्लूइड वाला पार्ट पढ़ा वो लिपिड है। प्रोटीन क्या है आपका, मोज़ेक वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे आपका आरबीसी है, तो उसमें क्या होगा, 52% लिपिड होगा, 40% आपका प्रोटीन होगा और 8% क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा। किसमें, आरबीसी में क्या होगा आपका, 52% लिपिड है, 52% लिपिड है, 40% प्रोटीन है एंड 8% आपका कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब हम न्यूरोलीमा के बारे में पढ़ते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है 80% लिपिड, ठीक है। 18% लिपिड है और 20% प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या था आपका, इसमें 52% था और 40% था। लेकिन आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या है, 80% लिपिड एंड 20% प्रोटीन है। तो आपने क्या देखा कि लिपिड और प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल टू सेल वेरी कर रहा है, ठीक है। लिपिड का, इसका प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल टू सेल वेरी कर रहा है। तो ये आपने नोटिस किया, जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ सेल हैव सेम फंडामेंटल कॉम्पोजिशन। जितने भी सेल्स होते हैं उनमें जो कॉम्पोजिशन, फंडामेंटल कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन ही होगा। तो जितने भी आपके सेल्स हैं उसमें होता है। कुछ चीजें चेंज होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है आपका, तो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होगा। तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। लेकिन सेम कंसेंट्रेशन जैसे कि आपका लिपिड का और प्रोटीन का होता है। तो ये क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ किसका होता है, लिपिड बाइलेयर से, ठीक है। लिपिड बाइलेयर से ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन होती है और शुगर होती है, ठीक है। प्रोटीन एंड शुगर होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसका आज हम जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं उसी पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, ये हेड है, ये गोल सा जो है ये क्या है, हेड है, ठीक है। हेड क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। क्या है, वाटर लविंग है, तो ये बाहर रहता है। और टेल क्या है, जो इसका टेल क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, वो वाटर से डरता है। फोबिया मतलब डर, ये क्या है, वाटर से डरता है, ठीक है। ये क्या है, वाटर लविंग है, वाटर से क्या है, लविंग है ये, ठीक है। और ये कहता है फियर ऑफ वाटर है, फियर ऑफ वाटर है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखने जा रहे हैं, उसमें ये आपका पोलर क्या है, हेड है, और नॉन पोलर क्या है, इसका टेल है, ठीक है। बाहर की ओर रहेगा, ये अंदर की ओर रहेगा। तो कुछ यूं स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। बाहर की ओर जो भी होगा वो क्या होगा, हेड होगा, अंदर की ओर क्या होगा,
टेल होगा, ठीक है। तो ये लिपिड बायलेयर में ऐसा दो लेयर्स होंगी, ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। क्या ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, ठीक है। इसमें आपका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो कि वाटर से डरे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेल। ये क्या है, हेड है, हेड क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रोटीन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं, किसमें, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये आपकी क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपने देख ली, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। उसमें क्या है, एक प्रोटीन जो बाहर की ओर चिपका हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये इजीली बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रोटीन है ऐसा, जो सेल के अंदर मतलब सेल वॉल में ऐसा एम्बेडेड है अंदर की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और ये प्रोटीन क्या होता है, इसको निकालेंगे तो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा और डिफॉर्मिटी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इसको भी हम दो टाइप के प्रोटीन को देखते हैं, ठीक है। तो इजी टू एक्सट्रैक्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये तो आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, ठीक है। अब जो आपका लिपिड का स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार की मूवमेंट होती है उसको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए कि जो प्रोटीन का होता है वो केवल लेटरल होगा, प्रोटीन केवल लेटरल मूवमेंट करेगा। लेकिन जो आपका लिपिड वाला वो है, जो कि आपका फ्लूइड वाला है, वो क्या करता है, वो आपका एक रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ठीक है। रोटेशनल मूवमेंट कहता होता है ऐसा ऐसा, ये क्या है, रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ये ठीक है। एक क्या होता है, लेटरल मूवमेंट, ये वाला जो है ये इधर चला जाएगा, ये वाला जो है ये इधर चला जाएगा, ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपका लेटरल मूवमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका लेटरल मूवमेंट। ये वाला उठा चाचा इधर चला गया, ये वाला चाचा उठा इधर चला गया, मतलब इसकी जगह पे आ गया, तो लेटरल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहा है। ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो आपकी तीन प्रकार की मूवमेंट जो है, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोलिपिड में आपको 3 तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जब आप प्रोटीन की बात करेंगे तो वहां पे केवल लेटरल मूवमेंट है, वहां क्या है, केवल लेटरल मूवमेंट है। तो ये सब चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आपकी शुगर जो है, तीसरी चीज हमने शुगर बताई थी, उसमें क्या होती है, सैलिसिलिक एसिड है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये क्या होता है आपका, इसमें होता है आपके सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किससे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है आपका, ये कराता है आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सब्सटेंस आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है में है जो कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें हम बताते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें जब स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो उसमें प्रेजेंट होता है हैपेनॉइड्स। क्या प्रेजेंट होता है, हैपेनॉइड्स, ठीक है। तो बच्चा इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब एक और एनालॉजी आपको बता देते हैं कि ये तो आपने को बता दिया ना हमने कि ओनली लेटरल मूवमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में क्या है, केवल लेटरल मूवमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक आपको बात बता दें हम कि आपको ये ना रसगुल्ला चाशनी मॉडल, रसगुल्ला गुलाब जामुन सॉरी, गुलाब जामुन चाशनी मॉडल, गुलाब जामुन चाशनी मॉडल। आपने गुलाब जामुन देखा होगा, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है कि बाहर का एक डार्क पार्ट होता है, ठीक है। डार्क पार्ट होता है बाहर का क्या होता है, डार्क पार्ट होता है। और अंदर क्या होता है, व्हाइट जो होता है वो क्या होता है, खोआ मावा का अंदर का पार्ट होता है। डार्क वाला बाहर का पार्ट जो होता है थोड़ा रोस्टेड होता है, अंदर का क्या होता है, मावा होता है। तो जो बाहर का पार्ट है ना, वही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ वैसा ही चिपका हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये आपका ये क्या है, गुलाब जामुन एंड चाशनी मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्वासी फ्लूइड और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने। इसमें क्या है, आइसबर्ग इन ओशियन, ठीक है, आइसबर्ग इन ओशियन। ये आपका फ्लूइड जो है आपका फॉस्फोलिपिड का क्या है, ओशियन है, उसमें आपके प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मोज़ैक
आइसबर्ग है, ठीक है, प्रोटीन का मोज़ेक आइसबर्ग है। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉस्फो, और इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी फ्लूइड या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने। किसने दिया था, आपके सिंगर और निकलसन ने इसको हमको दिया था, ठीक है। जैसे आइसबर्ग आपने देखा होगा, टाइटैनिक मूवी देखी थी तो उसमें आइसबर्ग से टकरा गई थी, बर्फ के ऐसे तैरते हुए होते हैं ना ओशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें क्या है, आपका प्रोटीन जो है वो क्या है, रैंडम आइसबर्ग्स है, और आपका जो फॉस्फोलिपिड है उसका ओशन है, ठीक है। तो फ्लूइड जो है, फिर से हम बता दें, फ्लूइड जो है, फ्लूइडिटी किससे प्रेजेंट है, फ्लूइडिटी तरल जो है वो किससे है, फॉस्फोलिपिड से है, फॉस्फोलिपिड से है। मोज़ेक को क्या बोलते हैं, रैंडमनेस, ठीक है, रैंडम चीजें क्या है, प्रोटीन है। फ्लूइड जो है उसमें रैंडम प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, को बस लेटरल मूवमेंट को परमिट करता है। वो क्या करता है, लेटरल मूवमेंट को परमिट करता है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, दूसरा फंक्शन है सेल ग्रोथ, तीसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, चौथा फंक्शन है आपका एंडोसाइटोसिस, और पांचवा फंक्शन है आपका सिक्रीशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, लेकिन आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट आपका कौन कराता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों देखने को मिलता है। सेल की ग्रोथ में भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ जंक्शंस होती है, ठीक है, आपने इंट्रासेलुलर जंक्शन पढ़ा होगा, इंट्रासेलुलर जंक्शन या पढ़ाया जाएगा आपको किसमें, आपको टिश्यू चैप्टर में, किसके बारे में, इंट्रासेलुलर जंक्शन के बारे में। तो इंट्रासेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में भी ये क्या होता है, आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस कराता है, एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर की सब्सटेंसेस को अंदर करना, कौन कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है, ठीक है। सिक्रीशन कुछ कराना हो तो कौन कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है, ठीक है। आई होप आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने देखा कि ये क्या था, आपका फॉस्फोलिपिड था, जिसमें कि ये जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, जो टेल है वो क्या है, आपका हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या, लिपिड क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, लिपिड क्या है, फ्लूइड है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी दो तरह की प्रोटीन होती है, एक एक्सट्रिंसिक जो बाहर प्रोटीन प्रेजेंट है, और एक जो इंट्रिंसिक है, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोज़ेक, इसे हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक, ठीक है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मॉडल दिया था सिंगर एंड निकलसन को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि क्या था कि ओशन ऑफ लिपिड में आपके प्रोटीन के आपके आइसबर्ग प्रेजेंट है, ओशन ऑफ लिपिड में आपके प्रोटीन के आइसबर्ग प्रेजेंट हैं, ठीक है। ओशन कौन है आपका, ओशियन है आपका फॉस्फोलिपिड, और आइसबर्ग हैं आपके प्रोटीन, ठीक है। आई होप ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से समझ में आया हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज दोबारा देखिए, बेटर रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।